नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों पोजिशनर ट्रबल शूटिंग। तो ये फोम मार्शल कंपनी का पोजिशनर है, हमारा मॉडल है इसका FMPOZ 8400S। इसमें आप देख ही सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जा रहा है, डिस्प्ले देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों मैंने इसके कवर के सारे नट लूज कर दिए हैं और इसको मैं अभी ओपन करता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ पोजिशनर में नीचे साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर मिल रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं। अभी देखिए मेरी उंगली एकदम सूखी है और ये देख सकते हैं यहाँ पे मॉइस्चर मिला है। मतलब हमारा एयर में, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर है उसमें मॉइस्चर आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था, मुझे लग रहा है ऐसा। तो यहाँ पे हमारा जो एयर फिल्टर लगा होता है, इसको चलिए मैं एक बार देखता हूँ इसमें क्या मॉइस्चर है क्या। तो हाँ, देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर आ रहा है हमारे एयर में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये पोजिशनर प्रॉब्लम करने लगा और हंटिंग करने लगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे इसको चेक करना पड़ रहा है। तो आपको ये ज़रूर इंश्योर कर लेना है कि आपके एयर में, जो इंस्ट्रूमेंट एयर है, इसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर मॉइस्चर आएगा तो आपका ये पोजिशनर वर्क नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको अभी यहाँ से कवर को ओपन करूँगा और फिर से इसका पावर अपने आप ऑफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये अपने आप ऑन भी हो रहा है, ऑफ ऑन हो रहा है। तो मैं इसको ना एक बार ऑफ करके और पूरी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ ड्राई एयर से, ठीक है। तो दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर इस पोजिशनर के कनेक्शन दिखाइएगा। तो आज मैं इसमें कनेक्शन भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केबल एंट्री यहाँ पे दिखा रखा है, और इन प्लस और इन माइनस ये 4 to 20 मिलियम्स का जो कमांड आएगा हमारे DCS से, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट है, यहाँ से हमारा फीडबैक जाएगा हमारे DCS कंट्रोल रूम में कि कितने % का कंट्रोल वाल्व हमारा ओपन है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके दो ऊपर वाले जो वायर हैं, ये वाले ऊपर का 1 और 2, ये आपका इनपुट कमांड है 4 to 20 मिलियम्स का। और जो नीचे वाले हैं ये आपके फीडबैक के लिए हैं। तो अभी देख सकते हैं ये अभी स्टेबल है हमारा, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कभी भी ऑन ऑफ हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके कनेक्शन भी हम लोग अभी ओपन करेंगे और देखेंगे कनेक्शन में कहीं लूज तो नहीं है। तो चलिए इसको एक बार मैनुअली हम लोग ऑपरेट करके देखते हैं क्या मैनुअली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैनुअल मोड में लेते हैं, इसको आपको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर और ये मैनुअल में आ जाएगा। और मैनुअल में आते ही आप यहाँ से कमांड दे सकते हैं इसको 25 का मैंने यहाँ पे मैनुअल कमांड दिया है इसको। मिस्टेक पोजीशन पे है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसको मैं अभी 50 करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। हमारा इंस्ट्रूमेंट का प्रेशर यहाँ पे स्टेबल है 4 बार का, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है हमारे वॉल में। 75 करता हूँ और मैं अभी 100 कर देता हूँ तो भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी अभी चेक करेंगे कि ये क्यों नहीं ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको वापस से धीरे से, पावर इसका अपने आप ऑफ हो गया। तो सबसे पहले इसका पावर हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है। जो हमारा ऊपर वाले जो 2 वायर हैं जिसमें 24 वोल्ट सप्लाई और 4 to 20 मिलियम्स आता है इसके कमांड के लिए। तो ये वाले वायर थोड़ी देर के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि रीसेट करके देख लेते हैं, एक बार पावर ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, शायद इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एक वायर मैं यहाँ से रिमूव कर लिया मैंने, ये आप देख सकते हैं। और 2 मिनट छोड़ के रखते हैं, फिर उसके बाद इसका पावर रीसेट करेंगे। उसके पहले मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा ना ड्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है, ठीक है। अभी तो एयर अभी तो ठीक हो गई है, आप देख सकते हैं अभी उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे एयर में कितना ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है। एयर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा ये कंट्रोल वाल्व प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ऐसे ही प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहले हम लोग को इसको मॉइस्चर को रिलीज करना है और देखना है कि मॉइस्चर क्यों आ रहा है, उसके बाद ही मैं आगे के यहाँ के काम स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा एयर फिल्टर रेगुलेटर, इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये मैं नया वाला लगाऊंगा यहाँ पे एयर फिल्टर रेगुलेटर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसके साथ में क्या है, ये गेज भी आया हुआ है, ये सावो कंपनी का है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे
गेज भी आया हुआ है, तो मैं नया वाला गेज यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा। इस साइड से आपका इन होगा एयर और इधर से आउट होगा। तो ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इस डायरेक्शन को देखकर ही आपको यहाँ पे लगाना है अपने रेगुलेटर को। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने रेगुलेटर नया चेंज कर दिया है। तो अभी मैंने इसका लाइन भी यहाँ से ओपन कर दिया है, जो इनलेट वाली लाइन है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग भी फ्लश कर लेते हैं पूरी लाइन को, उसके बाद ही हम लोग लाइन में लेंगे इसको। तो मैं यहाँ से रेगुलेटर को यहाँ से एयर ऑन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे निकल रहा है। तो दोस्तों मैंने इस कवर को भी ओपन करके यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया है एयर से, ठीक है, ड्राई एयर से इसको पूरा यहाँ पे क्लीन कर दिया है। ये हमारा जो I2T है ये सारा का सारा यहाँ पे पानी भरा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैंने लाइन फ्लशिंग कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसका पावर भी ऑन कर दिया, ये पावर अप हो गया है। अभी तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो ऑन ऑफ हो रहा था, अभी तो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ स्टेबल है, ठीक है। देखते हैं ये कब तक ऐसे रहता है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम पोजिशनर चेंज करेंगे इसका। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको मैनुअल मोड में कि क्या ये कंट्रोल वाल्व हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और एयर की सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 kg का जहाँ पे प्रेशर दे दिया है एज पर कंट्रोल वाल्व हमारे, ठीक है। तो इसको हमको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे हमारा मैनुअल मोड में आ चुका है। तो चलिए इसको हम लोग 25 का कमांड दिया मैंने और इसका पावर फिर से ऑफ हो गया दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है और फिर से बार बार ये ऑफ हो रहा है इसका पावर। तो दोस्तों ये बार बार जो पावर ऑफ हो जा रहा था तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पावर सप्लाई ड्रॉप हो रहा है, 24 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट किया है अभी इन दोनों वायर पे, तो आप देख सकते हैं 23.71 वोल्ट DC आ रहा है, प्रॉपर DC आ रहा है, प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, फिर भी ये बार बार ऑफ हो जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको सीरीज़ में स्टार्ट किया है और हमारा जो मिलियम्स आ रहा है 3.85 मिलियम्स आ रहा है और अभी ये ऑन हो चुका है और देखते हैं अभी। दोस्तों मैंने फाइनली सारा वोल्टेज इसका चेक कर लिया, इनपुट सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा 24 वोल्ट DC आना चाहिए जो कि आ रहा है, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे इस पोजिशनर में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, बट अभी काफ़ी देर से ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बार हम लोग ना इसका कैलिब्रेशन करके देखते हैं, कैलिब्रेशन के बाद क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या हमारा। तो इसको वापस उसी मोड में आ जाते हैं मेन होम पेज पे और इसको प्रेस करके रखना है आपको और यहाँ से चलते हैं हम लोग कैलिब्रेशन में, ठीक है, पी कैल में, और यहाँ से ऑटो 2 पॉइंट कैलिब्रेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ और जैसे ही मैंने ओके किया तो ये लोड नहीं ले रहा है और ये फिर से पावर स्टार्ट हो गया। एक बार और ट्राई करता हूँ कैलिब्रेशन, क्या ये लेता है कैलिब्रेशन या नहीं लेता है। तो मैं फिर से कैलिब्रेशन में चलता हूँ और यहाँ पे ऑटो 2 पॉइंट जैसे ही कैलिब्रेशन कर रहा हूँ तो ये लोड नहीं ले पा रहा है ये और ये रिस्टार्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैंने पोजिशनर चेंज कर दिया और अब देखते हैं पोजिशनर में हम लोग का ये काम करता है या नहीं करता है। तो हम लोग इसके पैरामीटर को सेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुएटर सीरीज हमारा U3 सीरीज का है और यहाँ पे मैं U3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना था, एक सेट पॉइंट डायरेक्शन हमारा फॉल है क्योंकि हमारा ये एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉलिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको यही चाहिए यहाँ पे। और अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कैलिब्रेशन में, पी कैल में, और पी कैल में ऑटो 2 पॉइंट कैलिब्रेशन हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या ये कैलिब्रेशन लेता है कि नहीं लेता है। तो यहाँ पे मैंने कैलिब्रेशन स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं इसका पावर ऑफ नहीं हो रहा है जैसा कि पिछले वाले का हो रहा था, ठीक है। जैसे कैलिब्रेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अभी हमारा कंट्रोल वाल्व 100% ओपन है और कैलिब्रेशन R1/5 स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा कैलिब्रेशन में, तो मैं कैलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैलिब्रेशन का एरर आ चुका है और कैलिब्रेशन हमारा ऑटो 2 पॉइंट नहीं हो पाया है। अभी हम लोग ना एक बार इसको मैनुअल कैलिब्रेशन करके देखते हैं कि मैनुअल कैलिब्रेशन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से एंटर कर देते हैं और एक बार हम लोग मैनुअल कैलिब्रेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं मैनुअल कैलिब्रेशन में, पी कैल में, यहाँ पे मैनुअल 3 पॉइंट कैलिब्रेशन। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ
और फिर देखते हैं क्या कैलिब्रेशन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैनुअल कैलिब्रेशन में भी एरर आ रहा है, एरर 04 का अलार्म आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे इन पोजिशनर में, क्योंकि ये पुराना पोजिशनर था जो मैंने आज लगाया इसमें। ठीक है, तो मैं ना एक दूसरा पोजिशनर लेके आता हूँ और उसको लगाता हूँ, फिर कैलिब्रेशन करके देखते हैं। इन दोनों पोजिशनर का हम लोग बाद में ट्रबल शूटिंग करेंगे। ठीक है, तो इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में, मैं आपको दिखाऊँगा भी। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं और दूसरा पोजिशनर हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैलिब्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी फाइनली हमारा प्रेशर ट्यून हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा वोल्टेज का इशू नहीं था, पोजिशनर का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने पोजिशनर फाइनली चेंज कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कैलिब्रेशन डन हो चुका है। और कैलिब्रेशन अभी आप देख सकते हैं आप लोग के सामने, और कैलिब्रेशन डन होने के बाद ये हमारा कंट्रोल वाल्व प्रॉपर मूव करने लगा है। अभी मैं इसको ना मैनुअली एक बार ऑपरेट करके देख लेता हूँ क्या ये मैनुअली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं मैनुअल में और अब इसको मैं सेट पॉइंट इसका चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मैनुअल अभी वर्क करने लगा है कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो मैंने 2075 किया तो ये वर्क कर रहा है हमारा कंट्रोल वाल्व, पहले नहीं कर रहा था, अभी मैंने 50 कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोल वाल्व 50% ओपन हो गया है। तो फाइनली मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे हम लोग कंट्रोल वाल्व का ट्रबल शूटिंग करते हैं और कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।